जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी है। महाशिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व जो भगवान शिव के विवाह को समर्पित है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ, उनका विवाह संपन्न हुआ और सभी जो देवगण है वो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती के साथ उपस्थित होते हैं। जो भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है किसी भी मंदिर में, वहां पर अन्य देवता भी वहां पर विराजमान होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें चारों पहर भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिसे ना तो किसी साधना में गिना जाता है और ना ही किसी तपस्या में गिना जाता है। एक साधारण पूजा तपस्या का रूप ले लेती है, एक साधारण पूजा एक साधना का रूप ले लेती है मात्र एक दिन में। महाशिवरात्रि में 4 पहरों का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी सेवक महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इन 4 पहरों पर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे निश्चित रूप से मनचाहा फल भी प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा भी उसे निश्चित रूप से प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर व्रत भी किया जाता है और उस व्रत का एक विशेष महत्व है। फल आहार लेकर भी लोग व्रत करते हैं और बिना पानी से भी लोग व्रत करते हैं, यानी कि उस व्रत में पानी गर्म वो नहीं करते जब तक व्रत पूरा नहीं होता। तो अपने अपने तरीके से लोग करते हैं व्रत को, पर ये जो 4 पहर होते हैं इनका विशेष महत्व होता है भगवान शिव की पूजा में। पहला पहर शुरू होता है 8 मार्च शाम 6:25 से रात के 9:28 तक और दूसरा पहर शुरू होता है रात के 9:28 से 9 मार्च रात 12:31 तक। तो वहीं तीसरा पहर शुरू होता है 9 मार्च रात के 12:31 से सुबह 3:34 तक। वहीं चौथा पहर शुरू होता है सुबह 3:34 से सुबह 6:37 तक। ये जो 4 पहर है, अगर इन चारों पहरों में मंत्रों का जाप किया जाए, निरंतर मंत्रों का जाप किया जाए, तो विशिष्ट जो फल है उसकी प्राप्ति सेवक को होती है, साधक को होती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है, विशेष वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो कैसे भगवान शिव की पूजा करनी है इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, और कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनको आप जाप करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त आप कर सकते हैं। साथ ही भगवान शिव की हर प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते पर महाशिवरात्रि पर पूजा करते हैं, तो उन्हें वही फल प्राप्त होता है जो 11-21 साल की तपस्या से जो उन्हें फल प्राप्त होता है, वही फल उन्हें महाशिवरात्रि की पूजा से वो प्राप्त होता है। तो महाशिवरात्रि पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्रत कैसे करते हैं। महाशिवरात्रि पर जब आप व्रत करते हैं तो सबसे पहले सुबह नहा धोकर आपको मंदिर जाना है, भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर, जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उस शिवलिंग को आपको स्नान कराना है पंचामृत से। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर और अंत में गंगा जल, इनसे आपको भगवान शिव को स्नान कराना है। पंचामृत तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बन जाता है, पर अंत में गंगा जल से भगवान शिव को स्नान कराया जाता है। जब आप पूजा की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो ओम नमः शिवाय का निरंतर आपको जाप करना है। ओम नमः शिवाय, 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 इस तरीके से आपको निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। पंचामृत से जब आप स्नान करा लेते हैं तो उसके बाद 108 बेल पत्र जिस पर श्री राम लिखा हो, चंदन से, पीले चंदन से श्री राम लिखा हो, वो आप भगवान शिव को अर्पण कीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए 108 बेल पत्रों को भगवान शिव को अर्पण कीजिए और साथ ही भांग, धतूरा और चंदन तिलक से भगवान शिव पर त्रिपुंड बनाइए। साथ ही माता पार्वती, भगवान नंदी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय को भी आप तिलक अर्पण कीजिए।
साथ ही आपके पास एक कलावा होना चाहिए, जो कलावा जिसे हम मोली कहते हैं, कच्चा धागा कहते हैं। उस कच्चे धागे से आपको भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन करना है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन करता है महाशिवरात्रि के दौरान या सोमवार के दौरान, तो उसे विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। और जो बहनें जो शादीशुदा नहीं है, वो भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन करते हैं, तो उन्हें एक बहुत ही वीर सौंदर्यपूर्ण पति की प्राप्ति होती है। गठबंधन जो भगवान शिव का शिवलिंग होता है, माता पार्वती की मूर्ति होती है, तो कलावे के माध्यम से किया जाता है। दोनों को एक कलावे एक सूत्र में बांधा जाता है 7 बार, और बांधने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, जैसे शिव और शक्ति की जोड़ी है उसी प्रकार से हमारी भी जोड़ी बनाइए। तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। कई लोग भगवान शिव को लाल कपड़ा या पीला कपड़ा या भगवा कपड़ा वो अर्पण करते हैं, माता पार्वती को चुंदरी अर्पण करते हैं, 16 श्रृंगार अर्पण करते हैं। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है क्या अर्पण आप करते हैं। इस व्रत में चाय, दूध या फल आप ले सकते हैं, और सिंघाड़े, कुट्टू का जो आटा होता है, या आलू, साबूदाने की खीर, इसका प्रयोग आपको शाम को किया जाता है। यानी कि जब आप शाम को व्रत आप खोलते हैं, तो भगवान शिव की पूजा आरती करने के बाद आप आलू का हलवा या फिर साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे की रोटी या पकौड़ी या सिंघाड़े या फिर कोई और फल, इसके साथ आप ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो व्रत है ये आपका पूर्ण होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों को आप जाप कर सकते हैं इन चारों पहरों में। वैसे तो आज के समय में इतना समय है नहीं किसी के पास कि वो चारों पहर जाप करे, पर जो लोग साधक हैं, जो लोग भक्ति और भक्ताई में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं, भगवान शिव को प्रिय है या जिन्हें भगवान शिव प्रिय है, वो इन चारों पहर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। तो मंत्र है, एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, एक मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। ये 2 मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का आप जाप इन चारों पहर कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से जितना जाप आप कर सके उतना जाप आप कीजिए। 10 माला, 11 माला, 51 माला, जितना भी जाप अधिक से अधिक आप जाप कर सकते हैं उतना जाप आप कीजिए। वो जो माला रहेगी, वो माला जाप के बाद चारों पहर तक आपके गले में ही धारण रहेगी। पवित्रता का आप ध्यान रखेंगे। मंत्र में होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय। और सबसे ज्यादा जो फलदायी मंत्र होता है भगवान शिव और माता पार्वती का, वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, रुद्राय, संभवाय, भवानी पतये नमो नमः। ओम नमः शिवाय, रुद्राय, संभवाय, भवानी पतये नमो नमः। ये जो मंत्र है ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप भी आप शिवरात्रि के चारों पहर आप कर सकते हैं। और अगर बात करें श्रावण मंत्र की, तो अगर आप श्रावण मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शिव गोरख से हम सतनाम आदेश गुरु जी को, शिव गोरख से हम सतनाम आदेश गुरु जी को। या फिर जो दूसरा मंत्र है श्रावण मंत्र, उसका भी आप प्रयोग इस शिवरात्रि में चारों पहरों में जाप कर सकते हैं। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा। खोल गड़ा दे दड़ा, देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। तो ये जो मंत्र है मैंने आपको बताए, 3 आपको मैंने वैदिक मंत्र बताए, 2 मैंने आपको श्रावण मंत्र बताए। और इन मंत्रों का जितना आप जाप करें, क्योंकि श्रावण मंत्र है तो श्रावण मंत्र बहुत जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। तो इन मंत्रों में जिस भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं उन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों के लिए अगर आपके गुरु हैं तो भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव के सामने प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान शिव, मैं ये समस्त देह, मन, आत्मा आपको अर्पण करता हूँ और आपको गुरु रूप में मानकर आपका पूजन करता हूँ और इस मंत्र का जाप करता हूँ। इस मंत्र का मुझे विशिष्ट फल प्रदान कीजिए। और फिर आपको इन मंत्रों में से किसी मंत्र का जाप आपको करना है। एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 4 पहर जो है वो 3-3 घंटे की है। तो वो लगभग आपको, अगर आप 11 माला जाप करते हैं तो लगभग आपको 1 घंटा जाप करने में लगेगा, आधा घंटा जाप करने में लगेगा। साथ ही भगवान शिव को आक के जो फूल होते हैं उसकी माला आप जरूर चढ़ाएं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि व्रत कैसे आप करेंगे शिवरात्रि पर। एक बात और मैं आपको बता दूं, भगवान शिव के व्रत में भांग का विशेष महत्व है।
थोड़ी सी भांग दूध में डाल के भगवान शिव को अर्पण करें और थोड़ी सी भांग उसी भांग को प्रसाद के रूप में खुद अर्पण करें, मतलब स्वीकार करें, ग्रहण करें। तो आज के संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर भगवान महादेव की कृपा है, साक्षात बाबा भोलेनाथ की कृपा है, और बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो समस्त संसार के संकटों को काट रहे हैं। तो किस तरीके से आपको पूजा करनी है, किस तरीके से आपको मंत्रों का जाप करना है, ये मैंने समस्त चीजें आपको बता दी। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।